मम्मा के पास आइए। Guys, welcome and welcome back to my channel. It's Itsy Moment. Hope you guys are doing well. So मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पूरा वायनाड, क्योंकि हम निकल गए हैं एक और नए ट्रिप पे। और क्योंकि हमारा 2 अक्टूबर का छुट्टी था ऑफिस में और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो हमने बोला से चलिए चलते हैं कोई ट्रिप पे। और तो हम निकल गए हैं केरला वायनाड घूमने। और हमारा जो प्लान है वायनाड का वो 3 डेज एंड 2 नाइट्स का है। और मैं आपको डिस्टेंस बताऊंगी तो अराउंड ये 295 अराउंड है बैंगलोर, व्हाइटफील्ड बैंगलोर से। तो मैं आपको व्हाइटफील्ड से ही बता रही हूँ, बैंगलोर मिडिल और बैंगलोर के बहुत सारे लोकेशन से थोड़ा डिस्टेंस डिफर कर सकता है। तो मैं आपको व्हाइटफील्ड से बता रही हूँ जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। तो हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था एग्जैक्ट 5 o'clock से और अभी सुबह हो गई है। तो मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, तो मैंने बोला थोड़ा सा सनलाइट आ जाएगा तो मैं चलो थोड़ा देर के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और उस टाइम ये मिसी मैडम भी सो रही थी तो इसको डिस्टर्ब होता। तो हम पूरे वायनाड में क्या करेंगे ये 3 दिन में, और हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पे, और कैसा हमारा जो भी हमारा वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट है वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। और हम जो प्लेस कवर करेंगे और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम जाएंगे वायनाड और फिर वहाँ जाके मैं आपको ज्वाइन करूँगी। और बीच में अगर मुझे कुछ दिखता है और हम बंदीपुर से होके जाएंगे, तो मैं फर्स्ट टाइम बंदीपुर जा रही हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। और हम अभी अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो हम बैंगलोर मैसूर हाईवे से होके जा रहे हैं। तो चलिए हम विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने वायनाड की जर्नी में। मैसूर हाईवे बनने के बाद कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जो पहले मैसूर जाने में हमें 3.5 hours to 4 hours लगते थे, अभी हम मतलब 2.5 hours में हम मैसूर पहुंच गए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब हम ट्रिप स्टार्ट किए थे तो हमें मैसूर जाने में 2.5 hours लगा था। फिर वहाँ पे जाके हमने ब्रेक लिया था। जब हमने 5 o'clock जब हम व्हाइटफील्ड बैंगलोर से निकले थे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए नाइस रोड को कनेक्ट किए। फिर नाइस रोड में सबको मालूम है बहुत मतलब वहाँ का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है और कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत सुंदर है वो, मतलब नाइस रोड सब प्रेफर करते हैं। उसके बाद जब नाइस रोड कंप्लीट हुआ तो फिर हम सीधे बैंगलोर मैसूर हाईवे पे चले गए। वहाँ से तो इतना सुंदर बनाया है, मतलब मैसूर हाईवे, बैंगलोर मैसूर हाईवे इतना अच्छा बनाया है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। जहाँ पे मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा जो स्पीड था वो 130-135 के नीचे हमने ड्राइव ही नहीं किया। ऐसा नहीं है मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको भी उतना स्पीड में ड्राइव करना है, नहीं, ये डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइव करते हो। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा तो इतना अच्छा ड्राइविंग मतलब हम कर रहे थे, हम इतना मज़ा आ रहा था ट्रिप में जाने पे। मतलब जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना, तो हम जब घर से निकलते हैं हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा हम मतलब मेरे दिमाग में बहुत कुछ जैसे प्लान होता है, हम ये करेंगे, हम यहाँ रुकेंगे, हम ऐसे मतलब जाएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे। और लेकिन जब हम मतलब अपना ट्रिप हमारा जैसे हम जितने दिन के प्लान करते हैं उतना दिन कंप्लीट होने के बाद जब हम वहाँ से रिटर्न आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे एक दिन और रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप वहाँ से रिटर्न आने वाले होते हो तो आपको मन करता है अरे यार एक दिन और वहाँ पे रुक जाना चाहिए था? तो मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। और रोड अगर आपको अच्छा मिल जाए ना तो ट्रिप करने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब ऐसा लगता है ऐसे मतलब इस रास्ते पे चलते रहे एकदम ऐसे मतलब लॉन्ग ड्राइव वाला फील आता है। ऐसे अगर ये हमारे सिटी में ऐसा अगर रोड होता और ट्रैफिक कम होता तो हम तो हर वीकेंड में ही कहीं बाहर निकलते और ऐसे मज़े करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सिटी में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो इसीलिए हमको ट्रिप प्लान करना पड़ता है जाने के लिए बाहर। लेकिन मतलब हमारे जब ट्रिप की जो साइड मतलब हम जब जा रहे थे ना, तो हमको साइड में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ दिख रही थी और इतना सुंदर मतलब वो जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ही अच्छा है। और दोनों तरफ में हरियाली, इतनी सुंदर सुंदर से व्यू है।
हमने 1-2 जगह हम रुके भी थे, जस्ट थोड़ा 5-10 मिनट्स के ब्रेक के लिए, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव करना कंटिन्यू इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते हुए हम जा रहे थे, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो आसमान कितना सुंदर लग रहा है और दोनों साइड में कितने अच्छे अच्छे मतलब आपको व्यू दिखेंगे। और सामने में तो ऐसा पहाड़ दिख रहा था, हमें लग रहा था उसका कोई एंड ही नहीं है, और हम चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए हैं। हम टी ब्रेक लेते हैं क्योंकि हम जब से स्टार्ट किए अभी तक हमने मतलब कहीं पर भी स्टॉप नहीं किए हैं और हम मैसूर पहुंच गए हैं। तो हमें मैसूर पहुंचने में कितना टाइम लगा? 2.5 आवर्स। आप बिलीव करोगे, मतलब मैसूर बैंगलोर मैसूर हाईवे पे हमने आज 2.5 आवर्स में हम मैसूर पहुंच गए हैं। तो मतलब कितना अच्छा है ना, इतना अच्छा मतलब उस हाईवे मेंटेन किया गया, इतना अच्छा बनाया गया। हमको सोचिए 2.5 आवर्स लगा। नॉर्मली जब हम आते थे तो हमको कितना अराउंड 3.5 आवर्स और 4 आवर्स लग जाते थे, लेकिन इस टाइम हम इतना जल्दी पहुंच गए। तो चलिए हम चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने अच्छा सा टी शॉप देखा है, तो हम वहाँ पे जाके चाय पीते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसके बाद कहीं पे रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मैडम को भी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कुछ करवाना है और हमने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो हमको भी थोड़ा सा भूख लगना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम टू मैसूरू। चलो मस्ती कर रही है। सेम बात। तो हम पहुंच गए हैं टी शॉप पे। आइए। बेटू डाटा चाय पी रहे हैं, आप मम्मा के पास आइए, मम्मा के पास आइए। मिशू, मिशू, वेयर आर यू गोइंग? सो गाइज अभी हम बंदीपुर पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर में हम बंदीपुर में इंटर कर जाएंगे। सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं बंदीपुर और आप देख सकते हो सामने आपको दिख रहा होगा, सुना सा साफ कीजिए ना ग्लास। यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा बंदीपुर का ये एंट्रेंस है, यहीं से हम बंदीपुर में इंटर करेंगे। और यहाँ पे भी आई थिंक दे विल चार्ज समथिंग, आई डोंट नो। यहाँ पे सब खड़े थे लेकिन तो अभी हम बंदीपुर में इंटर कर रहे हैं और मौसम फ्री में हो गया। एक्चुअली यहाँ पे जो गार्ड थे सबसे चार्ज कर रहे थे, लेकिन अचानक से बारिश बहुत ज्यादा ही स्टार्ट हो गई तो उन लोग अंदर चले गए। तो हमारा तो हमसे कोई टिकट और कुछ भी चार्ज नहीं किया। और मौसम आप देख सकते हो कितना सुंदर हुआ है, बहुत बहुत सुंदर है और इतना अच्छा मौसम कर दिया है। एक्चुअली बंदीपुर पहुंचने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत अच्छा मौसम है। और
सो गाइस, बंदीपुर पहुंचने के पहले ही मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सफ़र का मज़ा अभी स्टार्ट हुआ है और दोनों तरफ पूरा ग्रीन ग्रीन नेचर दिख रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन एक तो हमें प्रॉब्लम हुई है, हम थोड़ा डिले हो गए हैं, लेट हो गए हैं वायनाड जाने में, क्योंकि हमको बंदीपुर होके जाना था, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लंबा हो गया है और हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। अभी जो हमारा स्टार्टिंग में 11:30 दिखा रहा था, अभी हमारा ये 1 o'clock अराउंड दिखा रहा है। वायनाड हम पहुंचेंगे अपने कॉटेज, तो थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, बट कोई नहीं। अब अगर हम जा ही रहे हैं तो रास्ते में बंदीपुर है, तो अब अगर आप वायनाड जाते हो और अगर ईस्ट रूट को फॉलो करते हो, आपको साथ में बंदीपुर, ऊटी होते हुए पहुंचेंगे आप वायनाड। तो सफ़र का मज़ा आप एक सफ़र मतलब वायनाड जाते जाते आप बंदीपुर और ऊटी दोनों का मज़ा लेते हुए आप वायनाड पहुंच सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बंदीपुर का मज़ा उठाते हैं हम। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। जब इतनी हरियाली आपको दिखे ना, तो मन खुश हो जाता है, मन करता है ऐसे बस इसी रास्ते पे चलते रहे चलते रहे। कैसा लग रहा है सोना आपको? आप तो बोल रहे थे से घर से निकलने से पहले मैं तुमसे बहुत बात करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ, आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। कुछ बोलेंगे? बेटा भी नहीं देखा। तो ये वाला तो वायलेट होके नहीं जा रहा है। फिर हमें यहाँ से बैक आना है क्या हमको? यहाँ पे रुकना है क्या? यहाँ पे क्या है? यही पे साथ में थे सफारी। नो पार्किंग दिखता है। बट यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या नाश्ता करेंगे? हाँ हाँ, सब कुछ बंद दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या करना है? दिखना है ऐसा? कहाँ पे था? मतलब यहाँ पे रुकने के बाद कहाँ पे था? यहाँ पर नहीं दिख रहा है।
बिट्टू मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बेटा हमको कुछ भी नहीं दिखा। इस वाले रास्ते में शायद दिख जाए, इस वाले पे दिखता था लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। शायद हम, मुझे लगता है ना वहाँ से जो वो थे ना, बस थे जो लेके जा रहे थे सफारी के लिए। हाँ वो तो वहाँ तो है। अब वो अंदर लेके जाएंगे ना तो उधर तो दिखेगा डेफिनेटली ना। रोड पे भी था शायद, मुझे क्राउड ज्यादा हो गया था शायद जब ट्रक गया था। गाइस अभी हम बंदीपुर से निकल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया। एक्चुअली हम बंदीपुर के एकदम अंदर नहीं गए थे और अनफॉर्चुनेटली हमको कुछ भी नहीं दिखा। पता नहीं क्यों, लास्ट टाइम जब ये आए थे तो इनको बहुत सारे एनिमल्स रास्ते पे ही दिख रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो मुझे मंकीज दिखे, वो भी नहीं दिखे। जबकि हम थोड़ा अंदर तो बंदीपुर के गए थे लेकिन हम पूरा कवर नहीं किए, अदरवाइज हमारा बहुत लंबा रूट हो जाता वायनाड जाने के लिए। और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमारा किलोमीटर भी बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने वहाँ से फिर यू टर्न लेके फिर हम वायनाड की तरफ चल रहे हैं और इसके बाद हम सीधे वायनाड जाके ही रुकेंगे। हमने सोचा था बंदीपुर में अगर हमको कुछ मिलता है रेस्टोरेंट या कुछ भी चीज़ शॉप तो हम वहाँ पे रुक के थोड़ा सा कुछ खाएंगे। लेकिन हमने जब वहाँ पे पूछा लास्ट टाइम था, बट इस टाइम उन्होंने बोला से अभी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चाहिए खाने पीने के लिए तो आपको 13 किलोमीटर और आगे जाना होगा। तो फिर हम नहीं गए, अदरवाइज और ज़्यादा ही लेट हो जाता। तो हम फिर अभी वायनाड की तरफ निकल चुके हैं और अभी बंदीपुर में ही है, उधर से ही हम निकल रहे हैं। तो अभी मैं वायनाड जाके ही आपको ज्वाइन करूंगी वहाँ पे और फिर मैं आपको कॉटेज दिखाऊंगी से हम कहाँ पे रुके हैं लाइक वायनाड में और हमारा कॉटेज कैसा है। तो चलिए वायनाड अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना रास्ता। ऐसे रास्ते पर ना ड्राइव करने का एक मजा ही अलग है ना बेटा, है ना सोना? यस। ऊपर से मौसम अच्छा है, रास्ता अच्छा है, हरियाली है। सबसे बड़ी बात ट्रैफिक नहीं है। हाँ, नहीं तो बैंगलोर में ट्रैफिक के कारण तो वाओ कितना सुंदर लग रहा है। मेरे देखिए सुपर्ब। लेकिन अच्छा हुआ ना से हम क्या बोलते हैं ना बंदीपुर होके आए, एटलीस्ट हमको ये सब कवर हो गया। अगर हम स्ट्रेट निकल जाते तो हम शायद ये सब मिस कर गए होते। तो स्ट्रेट निकलते तो यही आता रास्ता। ये वाला ही कनेक्ट होता क्या? Yes. ये भी हो जाता कनेक्ट, तो बंदीपुर नहीं होता। बंदीपुर नहीं होता। लेकिन आप श्योर हो क्या? जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि है। इधर देखिए बेटू, मिशू मिशू
नहीं देखेंगे आप? नहीं देखेंगे? मामा गुदगुदी करेगी। रेड टी शर्ट में कौन है? कौन है रेड टी शर्ट में? बताओ मुझे कौन है? पावा पापा। सोना सिर्फ ये आपको ही बोली पापा 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 पावा। आप बात कीजिए, मिसू, आप बात कीजिए दोनों एक दूसरे से। हाय मिसू, वेयर आर वी गोइंग? मिसू, मजा नहीं आ रहा है आपको? वेयर आर वी गोइंग? अच्छा नहीं लग रहा है? सो गाइस अभी हम वायनाड इंटर कर रहे हैं। ये वायनाड ही है। हम बंदीपुर से निकल गए हैं और हमें रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर से साइट सीन दिखे। और एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा डे 1 का हम पार्ट 2 करेंगे। तो हम वायनाड जाने के बाद हमारा वहाँ जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी हम वायनाड इंटर ही कर रहे हैं। तो वायनाड जाने के बाद हम क्या क्या करते हैं, हमारा कैसा रिसोर्ट है जहाँ मतलब जिसको हमने बुक किया है, और उस जगह पे हम क्या क्या करते हैं, तो सब आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।